हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मोहित वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोहित पे स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है डाइस। इसका नाम है डाइस। यह है टॉपिक डाइस। डाइस की यदि हम बात करें तो डाइस जो होता है हमारा, तो सबसे पहले तो हमारा यही क्वेश्चन बनना चाहिए कि डाइस आकृति कैसी होती है, यानी कि पासा कैसा होता है। हिंदी में से पासा कहते हैं, इंग्लिश में से हम डाइस कहते हैं। तो पासा होता कैसा, देखो पासा जो होता है ये हमारा एक घन की आकृति का होता है, जिसमें 6 सतह होती हैं और सभी सतह क्या होती हैं, बराबर होती है। यानी कि इसके 6 फलक होते हैं और 6 के 6 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी कि एक घन के आकृति में होता है। जो पासा होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंपल डाइस और दूसरा होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। कैसा, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस। यदि सिंपल डाइस की बात करें तो ये हिंदी में इसको हम साधारण पासा कहते हैं और स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में हम मानक पासा कहते हैं। ये जो आपका सिंपल डाइस होता है यानी कि साधारण डाइस होता है, यानी कि जो साधारण पासा होता है, किसी भी 2 संलग्न फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसकी ये पहचान होती है कि यदि कोई सिंपल पासा है यानी कि साधारण पासा है तो उसकी किसी भी 2 संलग्न फलकों का योग 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। और इसके जस्ट विपरीत हमारा कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। तो इसमें क्या बनता है, इसमें होता है विपरीत सतहों या फलकों का योग 7 होता है। ये सदैव फिक्स होता है कि विपरीत सतहों या फलकों का योग 7 होता है। जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, साधारण पासा से बनते हैं, ना कि मानक पासा से बनते हैं। क्योंकि इसमें हमें फिक्स होता है, सब कुछ पता होता है कि इसमें विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। जैसे यदि हमारी शीर्ष पे फलक 6 है तो इसके निचले सरफेस पे कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि विपरीत में कितना होना है, 7 होना है। यदि लेफ्ट में 2 है तो इसके अपोजिट साइड में 5 हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से 3 है तो इसके अपोजिट में 4 हो जाएगा। इसमें ये होता है फिक्स, इसीलिए इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं हमारे वो साधारण पासा से ही बनते हैं, मानक पासा से नहीं बनते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, फिर पासा में 2 प्रकार से पासा पढ़ेंगे। एक तो बंद पासा पढ़ेंगे, दूसरा हम खुला पासा पढ़ेंगे। कैसा, एक होगा बंद और दूसरा होगा खुला पासा। अब पासे में एक नोट आपको याद रखनी पड़ेगी। वो नोट ये है कि पासे में प्रत्येक तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। वो पासा आपका खुला पासा हो या फिर बंद पासा हो, वो दोनों में फॉलो होगा। प्रत्येक तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत होती है, वो पासा चाहे बंद हो या फिर खुला हो। चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना मानक पासा। कौन सा पासा, मानक पासा, क्योंकि इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो इसको हम पहले निपटा लेते हैं। कौन सा है, मानक पासा। चलिए देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये हमारा कोई पासा है, क्या है, ये हमारा कोई पासा बना हुआ, इसके शीर्ष पे आपको 5 लिखा मिलेगा। कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 हो सकता है। हमने मान लिया एक क्वेश्चन है, उसके शीर्ष पे कितना है, 5 है, इधर 3 लिखा हुआ है और इस साइड में 1 लिखा हुआ है ना, है 1। हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। क्या होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। कौन सा अंक होगा। तो देखो सबसे पहले तो हम पहचानते हैं कि जो दिया गया पासा है वो कैसा पासा। यहां तो जो क्वेश्चन दिया गया ये आपका मानक पासा का ही दिया गया है। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि जो दिया गया पासा है वो कैसा है, मानक है या फिर साधारण है। तो यहाँ पे देखिए ये तो मानक पासा है, क्योंकि देखिए 5 3 8 होता है, 3 1 4 होता है, 5 1 6 होता है। क्या किसी भी 2 संलग्न सतहों का योग 7 हो पा रहा है,
नहीं हो पा रहा। जब नहीं हो पाएगा 7 तो हमारा पासा कैसा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और जब मानक पासा हो जाता तो वहां पे फिक्स होता है कि 1 के पीछे क्या होगा, 6 होगा, 6 के पीछे क्या होगा, 1 होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 4 होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 3 होगा, 5 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन था 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत 2 होगा। और यदि पूछता 2 के विपरीत क्या होगा तो 5 हो जाता है। चलिए तो इसे हम हटा देते हैं। अब देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बनेंगे हमारे साधारण पासा से। ये देखिए इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दिए हमने। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 है यहाँ पर, 6 है यहाँ पर, 1 है। एक ही पासे की देखो 2 आकृतियां देगी, यानी कि इस प्रकार से आप समझिए एक चीज थी, यानी कि एक पासा था आपका, उसका 2 तरफ से फोटो खींच लिया गया। पहले इधर से खींच लिया, फिर इधर से आके ऐसे खींच लिया, तो इसकी आकृतियां कितनी हो गई, 2 हो गई। एक ये है और दूसरी ये दोनों एक ही पासे, बस 2 तरफ से फोटो लिया गया। क्या किया गया, 2 तरफ से फोटो लिया गया। हमें बताना है इसमें एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 6, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 6। देखिए 2 सतह इसमें क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो जो 2 सतह कॉमन होती हैं उसे हम हटा देते हैं, यानी कि 4 और 6 क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। 4 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बच गया, इधर 5 बच गया। तो 1 के पीछे क्या हो जाएगा, 1 के पीछे 5 हो जाएगा। क्या होगा, 1 के पीछे 5 होगा। ये अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारा है एक ही पासा है। ये क्या है, एक ही पासा। जब भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा उसमें पासा एक ही होगा, बस उसकी अलग अलग एंगल से, यानी कि अलग अलग कोण से, यानी कि अलग अलग तरीके से उसके जो है फोटो लिए गए होंगे। तो ये एक तरफ से फोटो लिया, ये किसी दूसरे तरफ से फोटो लिया, ये किसी दूसरे तरफ से फोटो लिया है। और ये सारी आकृतियां किसकी हैं, एक ही पासे की, बस इधर उधर से फोटो लिया गया है। तो इसमें बताना है आपको 1 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, 4 के, मीन्स आपको सारे के सारे अपोजिट निकालने हैं कि विपरीत में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सतह कॉमन होती है उसे क्या करते हैं, हम हटा देते हैं, और जो बच जाता वही एक दूसरे क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। तो देखिए क्या इसमें कोई 2 सतह कॉमन, इसमें 6 है, 1 है, 3 है, क्या इसमें 5 है, 4 है, 2 है, क्या कोई कॉमन मिला इन दोनों में, नहीं मिला। चलिए इसे हम छोड़ते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर 1 था। इसका मतलब 3 1 क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो 6 के पीछे क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 6 के पीछे 5 हो जाएगा। लेकिन देखो 6 के पीछे तो 5 आ गया, यानी कि 5 के पीछे 6 हो गया। लेकिन यहाँ से ये डिसाइड नहीं हो पाया कि 2 के पीछे क्या होगा और 4 के पीछे क्या होगा। तो देखिए इससे कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पहला लेंगे और तीसरा लेंगे, या फिर तीसरा लेंगे और दूसरा लेंगे, या पहला लेंगे या दूसरा लेंगे। आप किन्हीं भी 2 आकृतियों को ले सकते हैं और उनसे अपोजिट निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 के पीछे तो 5 आ गया। अब देखिए कुछ इस प्रकार से, ये आप तो याद रखिए, यानी कि ये 2 आप देखिए, इसको आप भूल जाइए, आप इन 2 को देखिए। तो इसमें क्या, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसमें इधर 3 है, इधर 4 है, इसमें 1 है और इसमें क्या है, 2 है। तो देखो जब कुछ इस प्रकार से आकृति आएगी तो आप क्या करेंगे, जो 2 सतह देखो इसमें आप एक प्रकार से चलना होगा, या तो आप चलेंगे क्लॉकवाइज या फिर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी की सुई की दिशा में या फिर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो देखिए 5 है, फिर 5 से आए 4 और फिर 4 से आए 2। इसमें भी उसी प्रकार से चलेंगे। क्या था, 5 तो 5 लिखा, 5 के बाद 3 और 3 के आगे 1। तो देखिए पासा जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। इसमें देखिए एक अंक जो है, यानी कि 5 अंक जो है 2 बार रिपीट हो गया और 6 अंक एक बार भी नहीं आया। तो इसमें कोई भी एक आप 5 हटा दीजिए और उसको उसकी जगह पर आप 6 लिख दीजिए। यहां से देखिए सारे क्लियर हो गए आपके, क्या हो गए, सारे क्लियर हो गए। 5 के पीछे 6, यहां पर भी आप पहले निकाल चुके थे, 5 के पीछे 6, 4 के पीछे 2 और 2 के पीछे 1, सारे के सारे अपोजिट्स क्लियर हो गए। 5 के पीछे 6 होगा, 6 के पीछे 5 होगा, 4 के पीछे 3 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, 2 के पीछे 1 होगा, 1 के पीछे 2 होगा। तो सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखिए क्वेश्चंस नोट कर दिया है। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है, ये अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए वहां पर ऊपर 2 है, इधर 3 है, इधर 1 है। ये सारी एक ही पासे की आकृतियां हैं, हम बार बार बता रहे हैं, एक ही पासे की अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से जो है फोटो लिया गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 4 है, 3 है, 2 है। देखिए 4 3 कितना हो रहा है, 7। कहीं पर भी किसी भी आकृति में एक में 7 हो गया तो हमारा पासा कैसा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, एक ही पासे की फोटो, एक ही पासे के फोटो हैं। तो 4 3 7 यानी कि साधारण पासा। जब साधारण पासा है, ठीक है, अब हमको यहाँ पर बताना है कि सारे अंकों के विपरीत बता दीजिए आप। किसके, सारे अंकों के विपरीत, कि 1 के पीछे क्या होगा, 3 के पीछे क्या होगा, 5 के पीछे क्या होगा, 2 के पीछे क्या होगा, 4 के पीछे क्या होगा, 6 के पीछे क्या होगा। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 3, यहाँ पर 1 3, यानी कि यहाँ से 2 के पीछे 5 मिल सकता है। ठीक है, कितना मिल जाएगा, 1 और 3 कैंसिल कर देंगे, 1 और 3 कैंसिल कर दिया, क्या मिला, 2 के पीछे 5, 2 के पीछे 5 और 5 के पीछे 2, यही मिला। अब देखिए हमें तो सारे निकालने थे, क्या करने थे, सारे निकालने थे। तो अगली आकृति देखते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो देखिए हमने अभी क्या कहा था आपसे, जो कॉमन मिल जाए, जो एक सतह कॉमन हो उसे आप उठा लीजिए और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ठीक है, तो 3 लिया हमने, फिर उसके बाद में इधर लिख देते हैं साइड में। देखिए क्या लिया, 3 लिया, फिर 5 और फिर उसके बाद में 1। इसमें भी देखते हैं, 3 लेंगे, फिर उसके बाद में 2 लेंगे, फिर उसके बाद में 4 लेंगे। जो 2 बार आता उसे हम हटाकर ऐसा अंक लिखते हैं जो एक बार भी ना आया हो। तो देखिए यहाँ पर 6 नहीं आया, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके अपोजिट्स मिल गए। 6 के पीछे 3 होगा, 3 के पीछे 6 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, 2 के पीछे 5 होगा, 1 के पीछे 4 होगा, 4 के पीछे 1 होगा। ये देखिए यहाँ पर भी 2 के पीछे 5 ही निकला था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 के पीछे 6, 5 के पीछे 2 और 1 के पीछे 4। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये कुछ इस प्रकार से, इसमें देखिए कई प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। हो सकता है अंक लिखे हों, या हो सकता है अल्फाबेट लिखे हो, या हो सकता है कोई सिंबल्स बने हो। ठीक है, हो सकता है कोई सिंबल्स बने, तो इससे आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको बताना है सभी के विपरीत कौन कौन आएगा, सभी के विपरीत कौन कौन आएगा। ए के विपरीत कौन होगा, बी के विपरीत कौन होगा, एम के विपरीत कौन होगा, के विपरीत कौन होगा, एच के विपरीत कौन होगा, पी के विपरीत कौन होगा। तो देखिए इसमें कॉमन उठाइए आप। देखिए यहाँ पर के है, बी है, ए है, इसमें के है, यम है, यच है। तो यहीं से हमारा काम बन जाएगा, यहीं से हमारा सॉल्व हो सकता है। क्या है, देखिए यहाँ पर के कॉमन है और यहाँ पर के कॉमन है, तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर के है तो के लिखा, फिर उसके बाद में बी लिखा, फिर उसके बाद में ए लिखा। ठीक है, इसमें देखते हैं के लिखा, फिर उसके बाद में एम लिखा, फिर उसके बाद में एच लिखा। तो जो देखो एक बार भी नहीं आया होगा उसे क्या करेंगे, हम लिख देंगे, जो डबल आएगा उसे एक जगह से हटा देंगे। तो इसको हम हटा देते हैं, इसको ऊपर वाला भी हटा सकते हैं, इससे कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप नीचे वाला हटाएंगे, कोई भी आप हटा सकते हैं। तो देखिए इसमें कौन नहीं आया, एक बार भी पी नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे, और यही सारे के सारे हमारे अपोजिट्स निकल कर आ जाएंगे। के विपरीत क्या होगा, पी होगा, बी के विपरीत एम होगा, ए के विपरीत एच होगा। यदि एच के विपरीत पूछा जाए तो ए हो जाएगा, एम के विपरीत बी हो जाएगा, पी के विपरीत के हो जाएगा। जैसे फर्श के विपरीत क्या हो जाता है, फर्श के विपरीत छत हो जाती है, छत के विपरीत फर्श हो जाता है, उसी प्रकार से ये हो जाएंगे। देखिए आपने इन दोनों को लेकर इसको सॉल्व किया और आंसर आया। क्या आप इन दोनों को लेकर आप सॉल्व कर सकते थे? आइए इसको हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा था, आप कोई भी ले सकते थे, आप कोई भी 2 आकृतियां ले सकते थे, कंपलसरी नहीं होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको पहला और दूसरा लेना है या पहला या तीसरा लेना है। आप कोई भी 2 ले सकते हैं जिसमें आपको सुविधा लगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एच है, यहाँ पर क्या है, एच है, दोनों में एच कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, यच लेंगे। एच से आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखिए यच, यच के बाद के और के बाद एम, इसमें यच, फिर यच के बाद पी,
और P के बाद B। तो देखिए यहाँ पर जो 2 बार रिपीट होता है उसे हम हटा देते हैं, इसको हटा दिया। अब देखिए ऐसा कौन सा लेटर जो एक बार भी यूज नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पर A नहीं आया, क्या नहीं आया, A, तो यहाँ पर हम A लिख देंगे। तो ये सारे हमारे क्या निकल के आ जाएंगे, विपरीत। देखिए यस के विपरीत क्या आया, A, यहाँ पर भी यस के विपरीत क्या था, A था। K के विपरीत P है, यहाँ पर भी K के विपरीत P था। M के विपरीत B है, यहाँ पर भी M के विपरीत B था। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहला या दूसरा लेते हैं या दूसरा या तीसरा लेते हैं, आप कोई भी 2 आकृतियां ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।